इन दिनों प्रदूषण का हाल बद से बदतर हो चुका है। डॉक्टर इसको लेकर गंभीर चिंता जता रहे हैं। हाल ही में एम्स के डॉक्टर अनंत मोहन ने इसे मेडिकल इमरजेंसी तक बताया है। मरीजों की संख्या 30% बढ़ी है और सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए है। डॉक्टरों का कहना है कि इसे कम करने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है, जैसे कि वाटर स्प्रिंकलिंग और ऑड इवन जैसी स्कीम के जरिए ये मुमकिन हो सकता है। दिल्ली में जिस तरीके से पिछले 1 महीने से प्रदूषण से हालात बने हुए हैं, अब ये एक सीधे तौर पर इमरजेंसी बन चुका है। और यह हम नहीं बल्कि कई बड़े डॉक्टर्स का मानना है कि जिस तरीके से जहरीली हवा में इन दिनों दिल्ली वाले सांस ले रहे हैं, वो एक सीधे तौर पर हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। और डॉक्टर्स का मानना है कि अगर इस पर काबू नहीं पाया जा सकेगा तो आने वाले दिनों में और ज्यादा स्थिति खराब होगी। हमने डॉक्टर्स से बात की है। डॉक्टर्स का मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ सांस लेने जैसी प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि और अन्य प्रॉब्लम्स को भी बुलावा देता है, जिसमें महिलाएं और बच्चों को भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि अगर सरकार कुछ मेजर्स ऐसे उठाती है जैसे वाटर स्प्रिंकलिंग और इवन जैसे सिस्टम, तो इस पर कहीं ना कहीं जो है वो प्रदूषण से राहत पाया जा सकता है। वो भी तब अगर जिस तरीके से अब एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में लगातार बना हुआ है, ऐसे में ये कदम कई तरीके से कारगर साबित हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली में ऑड इवन जैसी स्कीम लागू की थी ताकि प्रदूषण से थोड़ी राहत मिल सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन दिनों दिल्ली की हवा में सांस लेना दिन में 10 सिगरेट पीने के बराबर है। इससे फेफड़े धीरे धीरे पूरी तरह खराब हो रहे हैं। कोरोना की तुलना में भी यह हवा ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता अत्यधिक निराशाजनक स्तर पर है। अगर देखा जाए तो दिल्ली में सांस लेना लगभग प्रतिदिन 10 से 12 सिगरेट पीने जैसा है। साथ ही साथ एक्सपर्ट ये भी बता रहे हैं कि जो नुकसान ये हमारे फेफड़ों को कर रहा है वो इरिवर्सिबल है। फेफड़ों की प्रतिरक्षा धीरे धीरे ध्वस्त होती जा रही है। एक आंकड़ा चौंकाने वाला ये भी बता रहा है कि हर 7वीं मृत्यु जो है इस समय दिल्ली में वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है वायु प्रदूषण और उसके प्रभावों से।